हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर। एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, मैं सिविल स्टडी एनालिस्ट नहीं हूँ। और जो भी मेरे व्यूज़ हैं वो मेरे खुद के हैं, जो मैंने काफ़ी टाइम के एक्सपीरियंस से लिए गए हैं, और मेरे को गलत होने का पूर्ण अधिकार है। तो जो भी ट्रेड करें उससे आप रेस का रिवार्ड और अपना खुद का विवेक समुचित इस्तेमाल करें। लास्ट टाइम से मैं काफी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, 5-6 दिन से, लेकिन राजस्थान में जो हालात थे, एक हृदय विदारक घटना हुई। काफी शर्मनाक भी है वो, इंसानियत के इस नाते अगर देखे तो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हमें इस तरह से व्यवहार करें, और अगर ऐसा कहता है तो धर्म को ही मारकर हमें इंसानियत जिंदा रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोई बुरा है कोई भला है, सब एक ही ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ये रचित प्रकृति है, उसमें हम सब लोग एक अंश मात्र है। समुद्र में हम बूंद भी नहीं है। हमें एक दूसरे को सहयोग और साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। सो हुआ वो बहुत गलत हुआ और दर्दनाक भी था। सबकी संवेदनाएं साथ है। वीडियो में मैं बीच में काफी प्रकृति की वीडियोस डाल देता था, मौसम बरसात का है तो इसलिए। तो वो वीडियो में आगे चलते हैं अभी। तो देखिए क्या होता है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है इसमें। तो मैं आपको एक शेयर करता हूँ एक्सेल, देखिए क्या होता है। और ये जो एक्सेल है, ये मैं आपको रोज अपडेट देता हूँ। इसमें क्या है, देखिए 620 एक्सेल में उस दिन का लो ये में था। आरली आप देखेंगे तो 650 था, और 618, 600 मान लीजिए ये वीकली था। तो मतलब 600 से लेके 650-60 का जो रेंज था, वो कुछ 650 का मान लीजिए वो इम्पोर्टेंट था। और मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेव किया। आज का जो लो है 660 है। और अभी हो क्या रहा है, देखिए ये वापस हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं आपको फिर वही सुपर ट्रेंड का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है बार बार। ये देखिए सुपर ट्रेंड मैंने प्लॉट किया। अब आप देखेंगे क्या था, मैंने 15,100-200 बताया। ये सुपर ट्रेंड का प्लेस है, फ्लैट है। और ये है 14,930। मार्केट आया 15,200 ऑलमोस्ट और बाउंस हो गया वहां तक। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर इसके नीचे बाजार मंथली क्लोज होता है तो हम और ज्यादा साइडवेज में चले जाते हैं। और इसके जो है 7500 जो है, ये वाला जो रेंज में लगा दूं आपके सामने, इसका 50-60 हो सकता है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन काफी ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इसमें आपको। तो फिर हम ये जो है कुछ 14,365 तो टारगेट है ही। उसके बाद आगे कुछ ज्यादा अगर हो सकता है, ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि प्रेशर फ्लैट में था, फिर भी ये हो सकता है। उसके बाद जब तक वो होल्ड है मंथली बेसिस, तब तक हम साइडवेज में है। साइडवेज में क्यों, उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा आपको लॉजिक। क्योंकि देखिए मोमेंटम जो है यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर दे चुका है। तो ये बोल रहा है कि साइडवेज या डाउन ही होगा, इसका कुछ सर्टन रिट्रेसमेंट होगा। तो ये हुआ मंथली, और हम ए बराबर सी यहाँ पे हो गए थे, तो उसने सर्टन रिट्रेसमेंट की और है। ये वीकली में है। यहाँ पे ऑब्वियसली काफी टाइम से ये उधर ही बैठा हुआ है। तो ये भाई साहब जब भी इनके सर्टन रेंज के किसी के भी रिट्रेसमेंट होते हैं, अभी लास्ट लेग ये था, इसका रिट्रेसमेंट आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे जो रेंज थी 14,900 या 15,200 का जो था, देखिए 50%, 15,981, 15,930 जाकर आया है। तो ये सब कुछ ऐसा कुछ वो रेंज है, ये देखिए ये वाली। और ये एंटायर का भी 15,990 है। तो वो जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों की मिला के वो जो 15,990, 16,000 की इंपॉर्टेंट है। 16,200 जो भी है। डेली में आएंगे आप, तो ये फिर यहाँ पे आ गया 16,100। तो वो जो रेंज बन गई वो इंपॉर्टेंट है। वो पता है, अब यहाँ से चलने के बाद अगर यहाँ की ओर वोट होता है तो आप इसके पूरे के 50-60 के लिए प्ले कर सकते हैं। और इस रेंज के जो है, ये जो रेंज में बना रहा हूं, अगर इसके 61% के आसपास मार्केट जो है यहाँ रुक जाता है 2-3-4 दिन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर वो पुरानी लेग को रिट्रेस करेगा, जो कि आपकी जो है यहाँ से चली थी। जब तक इसके नीचे है ना, ये यहाँ से चली थी 18,600 ही मान लीजिए, 115 नहीं, वो तो पूरी कंटेक्स्ट में वो आ जाएगी, तो उसका 50-60 कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट में है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनमें कैसे ट्रेड करें बाजारों को, ये बताएंगे अपन। अभी आर्ली है, ये देखिए ऐसा चलता हुआ था ये, और ये उस दिन आपको 1 जुलाई को ये शॉर्ट में आ गया था, फ्लैट था। तो इसके ऊपर निकलता जब कुछ नेक्स्ट रिट्रेस में बाय कर सकते, जब तक इसके नीचे है और ये हाई के आसपास, जब ये जो रेंज है, ये जो भी रेंज था आपका 927 से लेके यहाँ तक, वो तो लगा ही हुई है ऑलरेडी।
तो ये 750 का 927 से तो मैंने अलग खींच दी, सॉरी, ये वाली रेंज खींचेंगे अपन, क्योंकि शॉर्ट है तो हम जो है 760 के आसपास हम इसको शॉर्ट करने का सोचेंगे। 840 का स्टॉप लॉस और इसके आसपास की जो रेंज है वो कर सकते हैं, जो सुबह जो बना के गया है। या नहीं करो तो कोई चिंता नहीं, आधे अधूरे ट्रेड करने से मतलब नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेड किया जाए। ये 15 मिनट का है। आज आप आर में आप शॉर्ट थे, 15 मिनट में आप लॉन्ग थे सुपर ट्रेड। अब अगर यहाँ से अगर अपनी इसको ड्रॉ कर दें, जो आया था उसका 50% देखिए क्या आता है, लगभग उतना ही आता है, 656। इसके आसपास अगर आपको रिट्रेस मिलता है तो आप इसके 50-60 या ऐसे करके इसके ऊपर तक भी हो सकता है कि ये ए ये बी हो जाए और ये जिगजैग में सी हो जाए वापस और ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमने बी मान लिया था तो ये ऐसे करके ऐसे जा सकता है। ये जो है ये फॉर्मेशन बन सकता था। तो ट्रेड लेने का सेटअप भी हम जो है वो बता सकते हैं, ये कुछ ऐसे हो सकता था। या इसका 50-60 जाएगा ही तो वो ऑलरेडी आपके लिए जा चुका है। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये देखिए जा चुका है, 770 भी जा चुका है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर डेली पे अपन है, मैं डेली से स्विंग काउंट करता हूँ आपको बताऊं, और अगर मैं यहाँ से ए बराबर सी हो गया 18,604 से, यहाँ से इसको मैं सुपर ट्रेंड को कर देता हूँ और इसको भी मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैं यहाँ पे हो गया, अगर तो मैं करता हूँ जब तक डे लो ये में होल्ड है और ये पॉजिटिव में ही है, वो तो लेट आएगा उधर, छोटे टाइम फ्रेम पे पहले आएगा, तो मैं लो ईएमए के आसपास रिट्रेसमेंट पे हमेशा बाई करता हूँ। आधे ट्रेड ही करूं लेकिन वो होते सही हैं। इसके पीछे कारण है, आपको मोमेंटम कटा हुआ नहीं है, साथ दे रहा है, और आप लो ईएमए के ऊपर तो आपके पास दो चीज हो गई। और अगर जब भी थर्ड वेव आएगी तो आपकी, क्योंकि अब इतना नीचे है मार्केट, 3,000 पॉइंट नीचे, तो अब डाउन साइड थर्ड वेव तो क्या है कि प्ले कोई किस्मत से हो जाए तो जाए, तो मुश्किल है। ऊपर से जरूर कर सकते थे, जब भी मार्केट डे लो में के नीचे था तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है पिछले 6 महीने में कुछ ऐसा ही था, लेकिन अभी कुछ अलग है। तो अभी जितना टूटता है उसके मुकाबले रिकवरी का स्पीड थोड़ा तेज होता है। अभी आज भी जो बाजार है वो आपका 800 से लगभग गया, आपका 660, वहां से वापस 800 आ गया। इसमें जो रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा कारगर होती है, इसलिए मैं जो हमेशा है वही देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो मैं सुपर ट्रेंड लगा दूंगा, यहाँ पे है मेरे इस लेवल के आसपास अगर कुछ आता है रिट्रेसमेंट वगैरह सब कुछ, तो मैं ट्रेडिंग करने का यही सोचूंगा। और यहाँ पे ये कैंडल स्टिक ऐसा बन गया, ये लेट बनेगा, ऑब्वियसली लेट बनेगा, और ये भी खुला हुआ है जब तक कटे नहीं या फोर्सफुली सेलिंग नहीं आई। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में इसका कैलकुलेशन समझाता हूँ कि मैं कब चेंज करता हूँ। देखिए ये था मार्केट, ओके, ये यहाँ पे सुबह पहले ही खुल गया, कोई नहीं, बात की बात है। तो हम यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये कहाँ टर्मिनेट हो सकता है। देखिए मैं जो लगाता हूँ, ये आया और ये चला गया, इसका वन कहाँ आ रहा है आप देखेंगे तो 11,666, और यहाँ से जो बाजार चला है इसका 50% या कुछ और परसेंटेज जो लगाए वो कहाँ आ रहा है 554, ठीक है। और अगर ये जो एरिया था, मान लीजिए यहाँ से एबीसी हुआ, तो इसका हाई भी लगभग जो है वो इतना ही होगा 650। ये जो रेंज था 650, 570, 80 या कुछ और, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद भी क्या है, आपको आराम से इंतजार करना होता है, और यहाँ पे जब ये स्पीड स्लो हो गई है, कुछ ऐसा हुआ, तब आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये लेट दिखाएगा, लेकिन अगर आप और छोटे में जाए, अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप जाएं तो आपको सिग्नल पहले मिलता है। ये देखिए ये रहा, और अगर मैं उसको कर देता हूँ अभी, ये पहले आपको ऐसे दिखाएगा डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ये तो मैं यूज नहीं करता, लेकिन अभी दिखा रही, एक ट्रायल लगा रहा हूँ काफी बढ़िया। अगर ये देता है और उसके बाद अगर ऐसा करता है तो हम इस छोटे से स्टॉप लॉस या 15 मिनट का जो सुपर ट्रेंड है, ये वाला लेवल, इसके इस कैंडल, ये बड़ी कैंडल थी, इसके नीचे 634 ही है, 640, 634 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कर सकते थे। ऐसा कुछ ट्रेडिंग सेटअप चलता है। जब भी मार्केट साइडवेज हो जाए ना, किसी टाइम फ्रेम में लॉन्ग है, किसी में शॉर्ट है, किसी में ये है, तो वो आप जो मार्च से जो बाजार चले थे सितंबर अक्टूबर तक, वैसे बाजार अब नहीं चलेंगे, आपको एडजस्ट करने का जरूरत है।
बार आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब ये जब यहाँ पे होल्ड हो गया और अगर आर में लॉन्ग हो जाता है तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये ए बी और ये सी ऐसे हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ से देखिए क्लस्टर बाय क्लस्टर, तो ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। अब 1 2 3 4 5 वाला चैप्टर चलेगा, या ये ए बी और फिर 1 2 3 4 5 करके सी हो जाए। वो जब चीज आप एक तरफ रहेंगे ना, थर्ड वेव को हर कोई यूटिलाइज करना चाहता है ट्रेडर, लेकिन उसके लिए आपको जो है मानसिकता वैसी चाहिए कि मुझे किस साइड ट्रेड करना है। ऑब्वियसली अगर मार्केट आपको गलत कर रहा है और नीचे जा रहा है ना, उसमें आप ही का बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जो है आपके लिए रिस्क रिवार्ड और बढ़िया हो रहा है। अगर यह मार्केट नहीं रुकता और नीचे जाता तो मेरे पास 15,000, ये जो भी ये हाई लो है, इस 700 कितना, ये 900 कितना है, 927, ये और नहीं चला जाता, सब कुछ फ्लैट हो जाता, फिर मेरे को वापस ये लेवल तो देखने को ही मिलता है, तो मेरे लिए और बड़ा रिवार्ड हो जाता है। तो रिस्क रिवार्ड को जितना प्रेफर करेंगे आदमी, जितना शांति से सोच समझ के ट्रेड करेंगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया होता है। आप डायरेक्ट की कहीं पे भी जाके कि मैं ओपनिंग में ही नोट ट्रेड कर दूं या ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं, ऐसा नहीं होता। आप प्लान करके आइए कि आर में ये है, इसके ऊपर खुलेगा, ऊपर जाएगा तो। और देखिए एटीआर जो होता है निफ्टी का, नॉर्मली मैंने डेटा निकाला 10 साल का, तो ज्यादातर निफ्टी जो है वो आप 50 पॉइंट, आप 50 तो क्या 80 से लगा लीजिए, 80 से 200 पॉइंट, 80 से 200 पॉइंट, इसमें 70-80% मार्केट इसी में रहती है। तो अगर दोनों तरफ कहीं पे भी ऐसी रेंज हो जाती है और आपको इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास डाइवर्जेंस मिली है, रिट्रेसमेंट लेवल है और ये सेटअप जनरेट होता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्या है कि नॉर्मली ज्यादातर बैठे रहने का काम है। सुबह पहले जैसे मार्केट खुला आपका 797 और 130 पॉइंट आ गया, और हो सकता था 10-20 पॉइंट चले जाए, तो एटीआर नॉर्मली पूरा हो गया, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन वो डायरेक्ट टप्पे पे जाके या ऐसा करके एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आपके लिए वो सर्टन रिट्रेसमेंट लेवल हो, वहां रुके, वहां कोई ट्रेंड लाइन कटे, कुछ भी आपका सेटअप हो, उसके आधार पे आप ट्रेड लो। उससे पहले आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता इस बाजार में, और आपको एक ही तरफ प्ले करना है। हो सकता है मैं गलत हूं और मार्केट ओडी चले जाए, तो ठीक है, मेरे लिए लॉन्ग में रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन मैं ज्यादातर ट्रेड जो देखता हूँ डाइवर्जेंस या खुली में या लोई में होल्ड हो, तो मैं बाई में, अभी मैं इतने दिनों से इसीलिए बाई प्रेफर कर रहा था। मैं शॉर्ट करता ही नहीं हूँ, ठीक है, आ जाने तो मार्केट को नीचे आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधे ट्रेड करेंगे ना तो आपको सोचने का टाइम डबल मिलेगा। इसलिए ज्यादा बढ़िया है कि आप सोच समझ कर ट्रेड करें। जितना सोच पाएंगे उतना बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे, उतने बढ़िया ही आप यहाँ से मार्केट से आपको कन्विक्शन मिलेगा, और उसके बाद ही हो पाएगा। और जब ये आप बैठ गए और सिस्टम टू सिस्टम चल रहा है, मार्केट स्विंग ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप बैठे रहिए, तब तक आपको पैसा मिलना ही है। 50-60 पे आप बुक कर लीजिए, बाकी में बैठे रहिए, ठीक है। फिर गलत होता है फिर हम देखेंगे। तो ये तो एज ए हार्ट के डॉक्टर की तरह है कि उसका ट्रेड सक्सेस हो गया तो ठीक है, पेशेंट बोल देंगे घर वाले पेशेंट के कि डॉक्टर साहब तो भगवान है, गलत हो गया तो आपने तो काफी कोशिश करी फिर भी नहीं हो पाए। वो हमारी किस्मत में था तो वैसा ही है कि हमारा काम तो सही जगह, आउटकम क्या आएगा किसी को नहीं मालूम। ट्रेड डालना होता है, तो जैसे ये ट्रेड किसी ने डाला होगा, चार्ट को मैं इन्वर्स कर दूं, यहाँ पे भी मारा होगा किसी ने सेकंड इसके आस या स्टॉप लॉस से, तो ये रिट्रेस होने के बाद तो भी उसको अभी तक तो पैसा मिल ही रहा ना, क्योंकि कोई भी स्विंग गलत नहीं हुई, आराम से उसको मिल रहा है। ये गलत हो जाएगी और वापस बैठ जाएगा, तो वो शॉर्ट के है सिस्टम में तो कर सकता नहीं, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा कुछ करके कॉमन सिस्टम है, ज्यादा कुछ सोचने विचारने जैसा नहीं है। और अभी जो बाजार के मूव्स है वो काफी स्लो 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 चल रहे हैं। इस हिसाब से मुझे तो लगता नहीं कि कहीं जो करेक्सी है, जो करेक्शन ओवर हो गया, मुझे लगता है 16,200-300 जब तक होल्ड है तो और लो हो सकता है, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है। और ठीक है, यहाँ से जो है, देखिए इतने बार में बाजार कितना दिन हो गया अभी यहाँ से चलते हुए, आपके लो से चलते हुए, मोटा मोटी आज है कितनी बार आ रही है, 11-15 बार के अराउंड हो गया है। 15 दिन में हम कितने ऊपर आए, 50 पॉइंट, 1 2 3 5 2 7 3 10 तो 12 13, हाँ, तो 15 दिन में हम कितने ऊपर आए, मुश्किल से लो से 500 पॉइंट दूर है। तो ये तो दिखा रहा है अगर ये ज्यादा दिन तक यहीं रुक जाता है तो हम एक और इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक स्पीड नहीं बढ़ती ना, स्पीड का गेम है, स्पीड बढ़ेगी उसके बाद ही होगा। और स्पीड अब बनना इतना आसान नहीं है, तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करके करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है, पहले बाजार सब टाइम फ्रेम में लॉन्ग था तो ऐसा चल रहा था, स्पीड की पैसा लग रहा था। अब बाजार हर टाइम फ्रेम में इधर उधर है,
आपको वो तय करने के बाद ही ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी कुछ होगा देखूंगा। अभी तो कुछ मार्केट ऐसा ही है कि सोच समझ के थोड़ा डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, तभी कुछ होगा। अभी कोई एनालिस्ट नहीं कह सकता है, एक्सपर्ट नहीं होगी इधर है कि मेजर स्विंग जो होनी थी वो हो गई, और अब 5, 7, 10, 20% की स्विंग अगर होती है तो प्रॉफिट बुक करिए, पार्ट प्रॉफिट एटलीस्ट, और उसके बाद फिर वेट करिए। बाजार कुछ ऐसा ही है। लिंक्स मेरे हर बार की तरह आपको मिलेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय, राम राम।